Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Nida Singhal, currently studying in IGGMC Nagpur. I scored 632 marks in NEET 2021. तो यार सिली मिस्टेक्स जो होती है ना वो लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है। मतलब देखो होता क्या है कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं और फिर टेस्ट में जाके सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो यार इससे अच्छा पढ़ो ही मत, फायदा क्या पढ़ने का। अगर आप सिली मिस्टेक्स ही करो तो कितना दुख होता है जब हमें जो चीज़ आती है फिर भी हम गलत करते रहते हैं। तो सिली मिस्टेक्स तो कभी नहीं करनी चाहिए। और सिली मिस्टेक्स अवॉइड कैसे करनी है, क्योंकि जब मैं खुद बता रही हूँ, जो मेरा नीट का 580 मार्क्स आए थे ना, तो मैंने पूरे पेपर में ऑलमोस्ट सिली मिस्टेक्स की हुई थी। बिकॉज पेपर बहुत आसान आया था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि मैंने सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा की हुई थी। तो इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मुझे सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी और बहुत रिड्यूस करनी। तो मैंने विद द टाइम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी और सच में मेरी सिली मिस्टेक्स काफ़ी रिड्यूस हो गई थी। और इस बार जब मेरे 632 मार्क्स आए थे तो मैंने पेपर एनालाइज किया था कि मेरी कैसी कैसी गलती। तो इस बार मेरी सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई थी। तो सिली मिस्टेक्स कैसे रिड्यूस की थी मैंने, पहला तरीका, पहले आपको क्या करना है कि जब आप टेस्ट देते हो ना तो फुल फोकस से देना है, ठीक है। बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना। तो जब आप टेस्ट दे रहे हो तो उसमें क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो उसको ऐसे पेन से ऐसे करके पढ़ो, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ो। फिर उसके बाद उसमें मैं क्या करती थी ना, जैसे बायो में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती है। तो बायो में जब ऐसे क्वेश्चन आता था जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नोट उड़ा देते हैं और फिर नोट के बिना पढ़ लेते हैं और फिर गलत क्वेश्चन कर देते हैं। तो पहले मैं क्या करती थी, जैसे मैं रीड कर रही हूँ उसके बाद नोट दिखा, मुझे ऐसे पढ़ते टाइम एकदम फोकस करके पढ़ा, फिर नोट दिखा, फिर उसको नोट को पूरा सर्कल कर लिया। या एक्सेप्ट, मोस्टली एक्सेप्ट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं तो फिर इज द एग्जाम्पल, फिर एक्सेप्ट आता तो एक्सेप्ट को मैं सर्कल कर लेती थी, ताकि अब जब मैं क्वेश्चन के MCQs पढ़ रही हूँ ना तो मेरे को एकदम ध्यान है कि एक्सेप्ट पूछा हुआ है, ठीक है, तो उस पर फोकस रहना चाहिए। तो उसको सर्कल कर लेना कि इस पर फोकस करना है। देन उसके बाद जब आप MCQ करते हो तो मैं क्या करती थी, जैसे 4 ऑप्शन है, एक तो पहले मैच द फॉलोइंग आता है, उसमें मैं वो वाले कर लेती थी जो मुझे एकदम श्योर हो कि ये आता है तो उसको मैच कर लिया। फिर जो रिमेनिंग ऑप्शन है उनको मैच करना है। और जो 4 ऑप्शन रहते थे ना उसमें मैं क्या करती थी, एलिमिनेट करती थी। जैसे 4 ऑप्शन है तो उसमें जो ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल मतलब वो है ही नहीं, मतलब चांस ही नहीं है, तो उनको मैं ऐसे क्रॉस कर देती थी उसके साइड में। फिर जो बचते थे उनमें अपना मतलब दिमाग लगा दी थी कि कौन सा होगा, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कम होती थी। फिर उसके बाद फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में भी जो आपको एकदम जैसे गिवन चीज़ है, जैसे जो क्वेश्चन में आपको दी हुई है, ठीक है। तो क्या होता है, कई बार हम लोग ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ते तो हमें पता नहीं चलता कि ये चीज़ दी हुई थी, और हम लोग जो चीज़ हमें दिखती है खाली उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करते रहते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो इसीलिए मैं ऐसे पढ़ती थी ना क्वेश्चन, तो जो गिवन रहता था उस पर अंडरलाइन कर लेती थी, ताकि मुझे बाद में कोई ऐसा पॉइंट छूट ना जाए जो मैंने रीड नहीं किया हो, उससे मेरा क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तो फिर ये करती थी। और फिर उसके बाद जो अल्टीमेट क्लू रहता था, जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहा था, तो उसको मैं सर्कल कर लेती थी फिजिक्स में भी। और फिर उसके बाद जब आप फिजिक्स में जो क्वेश्चन करते हो ना तो उसको थोड़ा एकदम क्लियर किया करो, ऐसे एकदम रफ मत किया करो और थोड़ा स्पेस छोड़ो। ऐसे एकदम घुल मिला के एकदम सब कर दोगे तो इधर से उधर सब मिक्स हो जाता है और फिर बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो जाती है। तो ये चीज़ें करनी है पेपर के टाइम पे, ठीक है। और पहले से ऐसे क्या करना है, जैसे सिली मिस्टेक्स हम कम करते रहे। तो पहली बात, एक तो टेस्ट आप जब करते हो ना तो सिली मिस्टेक्स को भी एनालाइज करो कि ये वाले क्वेश्चन है जो मैंने इसमें सिली मिस्टेक कर दी इसलिए मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। और फिर जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हुआ था पूरा पेपर एनालाइज किया करो। जो क्वेश्चन जिस पे कन्फ्यूजन हुआ था उनको भी देखो, जिससे कि क्या होता है आपको याद हो जाता है कि यार ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले गलत किया हुआ था। तो आप जब नेक्स्ट टाइम करते हो ना तो आप उसको एकदम ध्यान से करते हो कि ये वाला मुझे वापस से इसमें सिली मिस्टेक नहीं करनी है, और फिर वो सही हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ कैसे इम्प्रूव करना है, इसमें आप जैसे आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ था या जिसमें आप कंफ्यूज हुए थे तो उसको अपने नोट्स में ही मार्क कर दो कि ये मैंने अपनी ये वाली फ़ोटो अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर रखी है, जिसमें मैंने दिखाया है। मैं हमेशा ऐसे लिखती थी, टेस्ट रॉन्ग, टेस्ट कंफ्यूज, जिससे क्या होता था कि मैंने गलतियाँ की थी उनको मेरे को एकदम ध्यान रहता था। फिर वो वाले क्वेश्चन में मैं सिली मिस्टेक करती थी वो भी लिखती थी। इससे क्या होता था कि मैं नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करती थी, धीरे इंप्रूव होती थी सिली मिस्टेक्स। फिर अब देखो सिली मिस्टेक्स होती क्यों पर्टिकुलरली, फिर सिली मिस्टेक्स तब होती है जब हमारी माइंड में कन्फ्यूजन रहता है किसी चीज़ को लेके, जो हमें आधा अधूरा याद आता है या ऐसा आता है कि यार वो भी था नहीं कौन सा था, कुछ याद नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे सिली मिस्टेक्स होती है। तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए आपको एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, ठीक है। जैसे अगर आपकी NCERT की बुक है तो जो आप चैप्टर पढ़ो ना, जो भी सोर्स पढ़ो, अगर आप नोट्स पढ़ रहे हो तो उसी को बार बार पढ़ो,
अगर जो जिस मतलब अगर आप डिफरेंट सोर्स लोगे ना तो आपको थोड़ा बहुत उसका याद रहेगा, थोड़ा बहुत इसका याद रहेगा, थोड़ा बहुत उसका, तो फिर सब मिल जाएगा दिमाग में जाके, सब मिक्स हो जाएगा। तो जो भी चीज़ आपकी जो सोर्स है उसको 100 टाइम्स रिवाइज करो, मतलब मैक्सिमम टाइम रिवाइज करो। लाइक नीट से पहले आपको हर चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप 6 to 7 या 7 to 8 रिवाइज कर रहे हो। इससे क्या होता है, जब हमने एक ही चीज़ को बहुत बार देखा तो हमारे माइंड में बैठ जाती है कि यही था। तो इसके बाद जब हम टेस्ट में रहते हैं ना, तो एक तो नीट का पेपर बहुत आसान आता है, तो हमें ऐसे कन्फ्यूजन ही रहता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। वो लोग एग्जाम्पल ऑप्शंस ऐसे ही बनाएंगे होते हैं, मतलब अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो वो ऑप्शंस आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उनको एलिमिनेट करना। तो जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी बार आपका उससे क्या होगा, आपका कन्फ्यूजन कम हो जाएगा दिमाग में, और फिर उतने ज़्यादा आप MCQ सही करेक्ट मार्क करोगे। और फिर दूसरी चीज़, मतलब OMR भरते टाइम जो हम सिलेबस मतलब गलतियाँ करते हैं, हम OMR गलत भर देते हैं, तो ये चीज़ मैं कभी नहीं करती थी। OMR में बहुत ध्यान से भरती थी। मैं क्या करती थी, बायो मैंने किया पूरा, बॉटनी जूलॉजी पूरा कर लेती थी, उसके बाद OMR भरती थी, फिर केमिस्ट्री कर लेती थी, फिर OMR भरती थी, फिर फिजिक्स। अगर मैं पूरा शीट का पूरा पेपर का OMR एक साथ भरूंगी ना, तो एक टाइम के बाद मैं ऐसे एवी मतलब थोड़ा सा कंसंट्रेशन हट जाएगा और OMR में गलती कर दूंगी। इसीलिए मैं हमेशा पार्ट में OMR भरती थी। तो इससे क्या होता था कि मेरी OMR में, मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैंने आज तक कभी भी OMR भरने में गलती नहीं की है। और फिर अगर ये मैं चेक करवाती थी, मैं घर में पेपर देती थी, OMR भरती थी, तो मैं मम्मी को दिखाती थी कि ये वाला, मम्मी मेरा चेक करती थी कि OMR सही से भरा है कि नहीं। तो OMR को भी एकदम ध्यान से भरना है और सिली मिस्टेक्स को बिल्कुल रिड्यूस करना है। कैसे? पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, दूसरी बात उसको ये जो चीज़ें है ना उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, और फिर जो भी आपकी गलतियाँ होती है उनको नोटबुक में मार्क करना है, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम वो गलतियाँ ना करो और सिली मिस्टेक्स रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो यही था तरीका आपको कैसे सिली मिस्टेक्स रिड्यूस करनी है। मैंने खुद अपनी बहुत सारी सिली मिस्टेक्स रिड्यूस किया। तो मुझे आपको मतलब मैं हर टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ जो मैंने खुद सफ़र किया था नीट के टाइम पे, या जो भी आप मुझे बोलते हो कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और मुझे बताओ कि आपको कैसी लगी वीडियो। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।